ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। आनंद रस रत्नाकर से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा आज का शीर्षक है ब्रह्ममयी माँ। स्वामी जी बता रहे हैं कि संवत 1975 विक्रम वर्ष एक घटनापूर्ण वर्ष रहा। उसी वर्ष मेरे बड़े भाई का प्राणांत हुआ। उसी वर्ष पिताजी का श्रीरांत हुआ। माँ ने अपने को संभाल लिया। मेरे पितामह थे, माताजी ही घर का संचालन करती थी। मेरी माँ रामचरितमानस का पाठ करती, तब उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरते। उन्होंने मानस में ही मुझे अक्षर ज्ञान कराया था। मेरे पितामह की मृत्यु के पश्चात मेरा गांव में रहना अधिक होने लगा। अध्यात्म रामायण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत का अर्थ मैं सुनाता और माताजी मेरी एकमात्र श्रोता होती थी। मेरी माँ के जीवन पर स्वामी योगानंद जी का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा और उनके जीवन में भक्ति रस का उदय हुआ। वे घंटों भक्ति भाव में मगन रहने लगीं। जब मैं गोरखपुर में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी के साथ रहने लगा तो माता जी भाई जी के पास आने जाने लगीं। कल्याण परिवार के गृहस्थ वातावरण को देखकर मेरी माँ, जिनका नाम भगीरथी था, संतुष्ट थी। उनको लगा कि मैं साधु होकर कहीं जाने वाला नहीं। पर हुआ यह कि सन 1942 के आरंभ में ही मैंने संन्यास दीक्षा ले ली। दंडी स्वामी होकर मैं मध्य प्रदेश चला गया। इससे माता जी के चित्त को बड़ी चोट लगी। मेरे संन्यास लेने के बाद माता जी अद्वैत वेदांत का विचार करने लगीं। भगवान की भक्ति तो थी ही, मेरे सन्यासी हो जाने पर उनके मन में विशेष वैराग्य उदय हुआ और घर के कामों में रुचि लेना कम हो गया। एक बार जब मैं काशी में था तब माता जी ने आकर बतलाया कि अब मैंने घर द्वार छोड़ दिया। जब आप घर छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकती। भगवान मेरे साथ हैं, वे मेरा निर्वाह करेंगे। उसी यात्रा में माता जी मेरे साथ वृंदावन आ गईं और श्री उड़िया बाबा जी के आश्रम में रहने लगीं। तत्पश्चात माता जी हमसे कभी कभी कहती थी, मुझे संन्यास दे दो। उनके अधिक आग्रह को आगे चलकर मैं टाल नहीं सका और कसाय वस्त्र दे उनका नाम ब्रह्ममयी माँ रख दिया। वे सदा प्रसन्न रहती थीं। चित्त उनका सरल था। कोई छल कपट दांव पेच उनको छू तक नहीं गया। सिद्धि चमत्कारों में उनकी कोई श्रद्धा नहीं थी। आत्मा ही ब्रह्म है, यह उनकी निष्ठा थी। कम से कम बोलती थी, रूखा सूखा जो मिले खा लेती थी। वे कहती थी कि दांत टूट जाए तो क्या, मुंह में थोड़ी देर रखने के बाद सभी वस्तुएं कोमल और सुस्वादु हो जाती हैं। उनका देह भाव प्राय छूट गया था। संसार की चर्चा का प्रसंग आने पर बोल पड़ती थी कि संसार कहाँ है। मुंबई में आँखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। लोग उनसे पूछते थे, माता जी कोई कष्ट है? वे कहती, कष्ट मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, कष्ट की सत्ता ही कहाँ है। वृंदावन में श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भंडारे के दिन प्रातःकाल स्वामी श्री ओंकारानंद जी से उन्होंने कहा कि आज स्वप्न में बाबा का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे साथ चलो। मैंने उनसे कह दिया कि बस अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। उसी दिन दोपहर को 1 बजे अपने आसन पर लेट गईं। 3 बजे किसी ने देखा कि माता जी की सांस नहीं चल रही हैं। मैं गया, देखा तो मुझको लगा बिना किसी तकलीफ के उनके प्राण शांत हो गए हों। शरीर यमुना में पधरा दिया गया। कछुओं का भंडारा हुआ। ये भगवान पावन प्रसंग पृष्ठ 248 से 258 तक का ये प्रसंग है, बहुत सुंदर। और
इससे आगे भगवान हमारा अगला प्रसंग चलेगा कि स्वभाव विजय में ही साधक की पूर्णता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही। ओम।